गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ाए थे, आप लोग बनाए होंगे, एनसीईआरटी को बनाए होंगे, आर सवाल को बनाए होंगे। जो डाउट आया उसको आप लोग को पूछना चाहिए। फिर भी हमको लग रहा है कि दो चार क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे नहीं बनाए होंगे, तो क्वेश्चन हम बताते हैं। ध्यान दीजिए, क्या बता रहे थे? इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं, इसमें लगभग फार्मूला क्या था? क्लास 11 का फार्मूला था ट्रिग्नोमेट्री का। और क्लास 11 में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट पढ़े होंगे, कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। थोड़ा सा बेसिक है, रिवीजन कर लेंगे। यह क्या था? फर्स्ट क्वाड्रेंट। नहीं, ये क्या था? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये क्या था? थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या था? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पे पाई होता था, कहने मतलब हुआ कि 180 डिग्री। नहीं, यहाँ होता था पाई बटे 2, जिसको हम लोग 90 डिग्री कहते थे डिग्री में। यहाँ पे क्या होता था? 3 पाई बटा 2 या 270 डिग्री। नहीं, यहाँ पे कितना होता था? 2 पाई या इसको 360 डिग्री कहते थे। ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकेंड क्वाड्रेंट था, ये थर्ड क्वाड्रेंट था, ये फोर्थ क्वाड्रेंट था। ये हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता था, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव था? साइन थीटा और कॉसिक थीटा। नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था? टेन थीटा और कॉट थीटा। यहाँ पे क्या था? कॉस थीटा और सेक थीटा। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था? ऑल पॉजिटिव होता था, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसिक थीटा पॉजिटिव होता था। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता था, अदरवाइज दूसरा कोई आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है, अदरवाइज कोई आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। नहीं, अब यदि हमको जाना है सेकेंड क्वाड्रेंट, तो हम क्या कर सकते हैं? पाई माइनस थीटा करेंगे। यदि हमको आना थर्ड क्वाड्रेंट, तो पाई प्लस थीटा करेंगे। आप बोलेंगे सर इधर से जाएंगे तब, तो पाई बटे 2 में क्या करेंगे? प्लस थीटा करेंगे। और यहां से इधर आना होगा तो 3 पाई बटे 2 माइनस थीटा करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे सीधा। यदि को सेकेंड क्वाड्रेंट जाना है तो पाई में घटा देंगे, थर्ड में आना तो पाई में जोड़ देंगे। नहीं, आसान तरीका देखिए, सेकेंड में जाना तो पाई में घटा देंगे, थर्ड में जाना हो तो पाई में जोड़ देंगे। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यदि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट जाना है तो 2 पाई प्लस थीटा कर देंगे। यदि फोर्थ क्वाड्रेंट जाना है तो 2 पाई माइनस थीटा कर देंगे। फिर से ध्यान दीजिए, यहां पर भी आप 3 पाई बटे 2 प्लस थीटा करके फोर्थ क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। लेकिन आसान तरीका देखिए, यदि सेकंड में जाना है तो यहाँ पे पाई है, इसको 180 डिग्री करिए। सेकंड जाना तो पाई में घटा देंगे। नहीं, क्योंकि पीछे आने के लिए घटाना होता है, तो सेकंड जाने के लिए पाई में घटा देंगे और थर्ड जाने के लिए पाई में जोड़ देंगे। उसी तरह यहां से फर्स्ट जाना है तो 2 पाई में जोड़ देंगे,
पीछे आना है 4 क्वाड्रेंट 2 पाई में घटा देंगे। नहीं, ये आप क्लास 11 में थोड़ा सा पढ़े थे बेसिक। आप ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन कैसे आएगा ध्यान दीजिए। और एक फार्मूला भी पढ़े थे आप, क्या था, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे, थीटा। नहीं, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। कहने मतलब बाहर में साइन अंदर में साइन, तो यहाँ थीटा रहेगा, यहाँ थीटा हो जाएगा। ठीक है, बाहर में कॉस अंदर में कॉस, तो थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह फॉर्मूला आप देख चुके थे। तो ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन कैसा रहेगा। क्वेश्चन नंबर कुछ बचा हुआ था, कितना 16 नंबर से था। नहीं, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 16, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। नहीं, एक क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटा 3। इसको आपको सॉल्व करके, कहने मतलब ये बड़ा सा रूप है, इसको छोटा सा रूप में लिखना है। क्वेश्चन बड़ा है, उसको सॉल्व करके छोटा करना है। ध्यान दीजिए, अभी आपको बताए कि बाहर में साइन अंदर में साइन, तो क्या हो जाएगा, थीटा। आप बोलेंगे सर बाहर में साइन अंदर में साइन क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 3 होना चाहिए, क्योंकि कोई फॉर्मूला साइन इनवर्स बाहर में साइन अंदर में साइन, यहाँ थीटा रहेगा, यहाँ थीटा हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग बाहर में साइन अंदर में, यहाँ 2 पाई बटा 3, तो यहाँ 2 पाई बटा 3 हो गया, होना चाहिए। नहीं, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए तो इसको सॉल्व कीजिए। 2 पाई का मान 180 डिग्री, नहीं, पाई का मान 180 डिग्री बटे कितना है, 3 है, 3 6 का 18 काट दीजिए, 2 गुना 60 कीजिए, कितना हो गया 120 डिग्री। अब पढ़े थे साइन का जो रेंज होता है, साइन का जो रेंज होता है वो बोले थे -90 से 90 तक होता है, -90 से 90 तक होता है क्या, साइन का रेंज। नहीं, तो क्या -90 से 90 तक के बीच में 120 आता है, नहीं आता है। -90 से 90 तक में देखिए 120 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसीलिए ये फॉर्मूला यहाँ लगाना सही नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए रेंज से बाहर हो गया, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखना गलत हो जाएगा। नहीं, तो क्या करेंगे तब, ध्यान दीजिए, तब इसको इस तरह सॉल्व नहीं करेंगे, लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, ये 2 पाई बटे 3 को हम यहाँ पे, हाँ 2 पाई बटे 3 को अभी सॉल्व करके क्या लिखे थे, 120 डिग्री। इसको सॉल्व करके आप बगल में लिख लेंगे। 2 पाई बटे 3 को अभी सॉल्व करके क्या लिखे थे, 120 डिग्री, बनाने में सुविधा होगा। ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स साइन, देखिए तो 120 डिग्री है, और 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। नहीं, क्योंकि 180 क्या है, 180 से क्या है, कम है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और आपको बताया थे सेकेंड क्वाड्रेंट जाने के लिए पाई में क्या करते हैं, थीटा माइनस करते हैं। क्या करते हैं, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। नहीं, पाई के जगह हम क्या लिख देंगे, 180 लिखिए यहाँ पे, 180 माइनस क्या, 120 को क्या लिख सकते हैं, 120 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 60। देखिए तो केवल 120 किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो 120 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60। यदि यहाँ 180 से ज्यादा रहता तो 180 प्लस थीटा करते, नहीं, तो यहाँ 120 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 60। तो देखिए तो साइन इनवर्स अब पढ़े हुए हैं,
180 रहेगा तो चेंज नहीं होगा, यहाँ केवल 60 डिग्री लिखाएगा। और आपको पता होगा कि साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ को माइनस नहीं आएगा। साइन बाहर में साइन अंदर में साइन, ठीक है, बाहर में साइन अंदर में साइन, थीटा यहाँ 60 है, हो जाएगा 60। इसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आंसर होगा रेडियन में। 0 6 तिया 18, कितना हो गया, π/3 आंसर हो गया। नहीं, इसी तरह इसको बनाएंगे, फिर से देखेंगे। बाहर में साइन अंदर में साइन, यहाँ थीटा रहेगा, यहाँ थीटा होना चाहिए। उसी टाइप का इसको यदि करते हैं तो 2π/3 का मान 120 डिग्री आ रहा है, और 120 डिग्री साइन का रेंज में नहीं हो रहा है, तो इस साइन का रेंज बताए थे -90 से 90 तक, उसे बाहर हो रहा है, इसीलिए हम उस फॉर्मूला को लगा नहीं सकते हैं। उस फॉर्मूला को लगाएंगे कब, पहले रेंज में ले आएंगे तब। तो रेंज में लाने के लिए क्या किए, 120 आया, 120 को हम लिखिए, क्या लिखे, 180 - 60, तभी तो 120 आएगा। हमेशा यहाँ 180 को लेके चलना है, क्यों, क्योंकि इस लाइन पे कितना होता है 180, सेकंड जाना तो 180 में घटा देंगे, थर्ड 180 में जोड़ देंगे, नहीं तो फिर 180 माइनस, यहाँ पे पढ़े थे साइन 180 - थीटा इक्वल टू साइन थीटा, बाहर में साइन अंदर में साइन खत्म, 60 को 60 लिख दिए, इसको रेडियन में चेंज कर दिए, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। तो उसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। tan इनवर्स tan 3π/4, नहीं आप बोलेंगे सर बाहर में tan अंदर में tan, यहाँ जो रहेगा होना चाहिए, नहीं क्योंकि फॉर्मूला तो हम लोग यही पढ़े हुए हैं, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या, थीटा, नहीं तो यहाँ पे जो ये बगल यहाँ पे है जो क्या, इसके रेंज में tan का रेंज में आता है, tan का रेंज क्या था, -90 से 90 के बीच, नहीं तो इसको सॉल्व करके देखिए रेंज में आ रहा कि नहीं, देखिए सॉल्व करके 3π का मान 180 डिग्री बाय कितना 45 डिग्री, कितना हो गया 135 डिग्री हो गया। देखिए तो -90 से 90 के बीच में 135 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए इस फॉर्मूला को यहाँ पे नहीं लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, रेंज में ले आएंगे, जब रेंज में आ जाएगा तब उस फॉर्मूला को लगाएंगे। तो क्या करेंगे, देखिए tan इनवर्स tan 135 डिग्री, नहीं क्योंकि 3π/4 को अभी कैलकुलेट करके दिखाए थे, 135 डिग्री होता है। फिर देखिए tan इनवर्स tan 135 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करेंगे, पाई में घटाते हैं, तो पाई का मतलब 180 में घटाए, कितना घटाएंगे 135 आएगा, 180 में कितना घटाएंगे 135 आएगा, 45 घटा दीजिए, नहीं फिर देखिए tan इनवर्स tan 180 - थीटा इक्वल टू क्या 45 डिग्री हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सेकेंड क्वाड्रेंट है, 180 - थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा होता है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ हो को रहा है, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड में, कि सेकेंड क्वाड्रेंट tan थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस। तो देखिए तो बाहर में tan अंदर में tan, खत्म, क्या बचा -45 डिग्री, नहीं इसको चेंज कर दीजिए, -45 π/180, तो कितना आ गया -π/4,
आंसर नहीं। चलिए इसको नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान दीजिए, सेम उसी तरह क्वेश्चन है। यहां पर भी देखिए तो फॉर्मूला क्या होता है, ये भी फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। हम लिख सकते हैं, लेकिन जो यहाँ वैल्यू है 7π/6 क्या रेंज में आएगा? तो सबसे पहले 7π/6 को कैलकुलेट करके देखिए क्या होगा। 7π का मतलब 180 डिग्री, 6 18 नहीं 7 21 210 डिग्री। क्या कॉस का रेंज में आ रहा है? तो सबसे पहले कॉस का रेंज देखिए, कॉस का रेंज होता है 0 से 180। तो 0 से 180 के बीच में 210 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, रेंज में लाना होगा, तब उस फॉर्मूला को हम लगाएंगे। नहीं तो ध्यान दीजिए, तो अभी इसको लगाएंगे नहीं, फिर क्या करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 को क्या लिखेंगे, क्या निकाले थे, 210 डिग्री। तो कॉस, अब ध्यान दीजिए, साइन था टेन था, तो यहां से देख रहे थे कि कॉस थीटा कहां पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। नहीं कहने मतलब कॉस थीटा जब रहेगा तब को यहां से चेक करना, 360 से चेक करना है, क्योंकि इसका रेंज 0 से 180 होता है। साइन और टेन का रेंज था -90 से 90, इसीलिए यहां पे चेक कर रहे थे। साइन थीटा टेन थीटा 180 से चेक करेंगे, और कॉस थीटा जब रहेगा तब यहां 360 से चेक करेंगे। नहीं क्वेश्चन 3 तरह का रहेगा, साइन कॉस और टेन। तो साइन और टेन को यहाँ पाई से चेक करेंगे, और कॉस थीटा को 360 से चेक करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कॉस 360 माइनस 360 में 360 से यहाँ क्या है, कम है, 210 डिग्री है। 360 से ज्यादा रहता तब यहाँ लिखते 360 प्लस थीटा। 360 से क्या है, कम है, तो लिखिए 360 में क्या माइनस करेंगे, जो 210 डिग्री होगा। नहीं 360 में क्या करेंगे, 150 डिग्री को माइनस कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि 210 को हम लिख सकते हैं 360 माइनस 150। हमेशा बोल रहे, फिर से बोल रहे हैं, क्योंकि जब कॉस लेंगे तो 360 से चेक करेंगे। यहाँ 360 से ज्यादा रहता तो 360 प्लस करते, 360 से कम है 360 से माइनस कर रहे हैं। नहीं फिर देखिए तो कॉस यहाँ 360 है, कितना कॉस 360 माइनस क्या होता है, 150 डिग्री होगा। नहीं फॉर्मूला होता है ना, 360 रहेगा तो चेंज नहीं होता है, तो नो चेंज हुआ, कॉस का कॉस ही रहा, यहाँ 150 यहाँ 150 हो गया। 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, इसीलिए हो गया कॉस, बाहर में कॉस अंदर में कॉस थीटा, बाहर में कॉस अंदर में कॉस, तो क्या हो जाएगा 150 डिग्री। नहीं इसको आप क्या कीजिए, रेडियन में चेंज कर दीजिए, 0 0 खत्म, 3 5 15 3 6 18, तो कितना हो गया 5π/6। नहीं अब है आंसर आ। इसी तरह क्वेश्चन आपको आर सरवाल में भी कुछ मिलेगा, एनसीईआरटी में मिल सकता है, मिसलेनियस में। नहीं तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर डाउट होगा तो उसको आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में डाल देंगे कि सर ये क्वेश्चन बना रहे थे डाउट हो गया, या फिर कॉल करके बोलेंगे, क्योंकि इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जब आर सरवाल को पूरा बनाएंगे, एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे, हम एनसीईआरटी को लेके चले, एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो था लगभग क्वेश्चन तो बता ही दिए, तो उसको जो अच्छा से इसको देख लेंगे, डाउट नहीं आना चाहिए,
इसको बनाने के बाद आर सवाल को भी बनाएंगे, डाउट है आप फिर बोलेंगे। ये एक सर आपका इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया नहीं। ठीक है, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।